प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू लेसन 3 का जो है क्लास 10th उर्दू लेसन 3 का रीडिंग डालेंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग कौन सी चैप्टर का रीडिंग डाल रहे हैं? तो अफसाना क्या डाल रहे हैं? अफसाना फ़रार, जिसके मुसन्निफ़ कौन सी अफसाना फ़रार है जिसके मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। कौन है जिसके मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद मोहसिन है? तो इस अफसाना से रिलेटेड हम लोग इस अफसाना के बारे में रीडिंग डालेंगे। साथ ही सबसे पहले हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में रीडिंग डालती हैं। तो एक एक वर्ड को देखना है प्यारे साथियों, अच्छे से देखिए। सबसे पहला ऊपर का हेडलाइन है सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्या है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो क्या है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। अगर हम लोग उर्दू की अहम अफसाना निगारों की बात करें तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार भी उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात जो है एक सब्जेक्ट का नाम है, जो मौजू भी हम लोग उर्दू में बोलते हैं और इसको हम लोग अंग्रेज़ी में साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। पैसा थे, याद रखिएगा। हम लोग इसको अंग्रेज़ी में साइकोलॉजी कहते हैं, जिसे हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात यानी साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और नफ्सियात यानी साइकोलॉजी इसका ख़ास मौजू यानी ख़ास सब्जेक्ट था, ख़ास विषय था। उसके बाद आगे है इनके अफसानों का एक मजमुआ। प्यारे साथियों, सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का एक मजमुआ है अनोखी मुस्कुराहट। उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ़ है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो है एक अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? अनोखी मुस्कुराहट, जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ़ है, यानी बहुत ज़्यादा क्या है? फेमस है। याद रखिएगा। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसाना का नाम क्या है? तो फ़रार है। फ़रार के मुसन्निफ़ कौन है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। अगला क्वेश्चन बन सकता है फ़रार क्या है? एक अफसाना है। सैयद मोहम्मद मोहसिन कौन है? अफसाना निगार है। याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है तो सैयद मोहम्मद मोहसिन किसके प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात के। सैयद मोहम्मद मोहसिन का ख़ास मौजू नफ्सियात था। उसके बाद आगे रीडिंग डालते हैं। इस मजमूए के बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की है। ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके ज़िक्र के बगैर उर्दू अफसानों की तारीख़ शायद मुकम्मल नहीं हो सकती है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो है अनोखी मुस्कुराहट जो है एक ऐसी अफसानी मजमुआ है, यानी एक ऐसी कहानी है जिसके ज़िक्र के बगैर उर्दू दुनिया की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती है। यानी ये बहुत ज़्यादा क्या है? तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। याद रखिएगा। उसके बाद है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन, ठीक है। इसकी पैदाइश कब हुई थी प्यारे साथियों? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। और पटना में हुई थी। किस जगह हुई थी? तो पटना में हुई थी। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। इनके फादर्स का नाम क्या था? तो सैयद मोहम्मद रशीद था। एग्ज़ाम में आता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? तो आप लोगों को 10 जुलाई 1910 जहाँ भी मिलेगा तो आप लोग टिक कर दीजिए। उसके बाद है कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। अगला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। याद रखिएगा। मोहसिन साहब ने 1926 में राम मोहन राय सेमेजी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे ये 1926 ईस्वी को, कितने ईस्वी को? 1926 ईस्वी को। स्कूल का नाम क्या था? तो राम मोहन राय सेमेजी स्कूल का नाम था। यहाँ से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, ठीक है। 1928 ईस्वी में पटना
पटना कॉलेज से आईए यानी इंटरमीडिएट कब किए थे? 1928 ईस्वी को। 1931 ईस्वी में नफ्सियात सब्जेक्ट, नफ्सियात क्या था? एक सब्जेक्ट का नाम था। तो नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया यानी बीए किया, ठीक है। नफ्सियात सब्जेक्ट से बीए ऑनर्स का इम्तिहान कब पास किए थे? तो 1931 ईस्वी को। पैसा था आगे है कि आगे क्या है देखिए, आगे है और 1934 ईस्वी में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया। अब इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए की डिग्री जो है, एमए का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे साथियों? तो मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री इन्होंने 1934 ईस्वी को, कितने ईस्वी को? 1934 ईस्वी को पटना यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास से पास किया था। किस क्लास से? तो फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इन्होंने जब एमए किए थे पटना यूनिवर्सिटी से तो गोल्ड मेडल भी इन्हें मिला था। आगे है 1938 ईस्वी में वह पटना कॉलेज में, किस कॉलेज में? तो 1938 ईस्वी में वह पटना कॉलेज में शोभा फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। या 1938 ईस्वी में जो है प्यारे साथियों, यह पटना कॉलेज में शोभा फलसफा में आर्जी तौर पर यानी कुछ दिनों के लिए जो है यह लेक्चर बहाल हुए। कितने ईस्वी को? तो 1938 ईस्वी को। आगे क्या है देखिए, आगे है 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोभा नफ्सियात में, 1948 ईस्वी में जो है इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के शोभा नफ्सियात में, किसमें? शोभा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर यानी परमानेंट तौर पर लेक्चर बहाल कब हुए थे? तो 1948 ईस्वी को, याद रखिएगा। 1953 ईस्वी में वह शोभा नफ्सियात में सदर शोभा नफ्सियात मुकर्रर हो गए। 1953 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन, जिसको हम लोग डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन भी बोलते हैं, तो वह जो है शोभा नफ्सियात में सदर शोभा मुकर्रर हुए। 1974 ईस्वी में वह अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे प्यारे साथियों, 1974 ईस्वी में जो है अपनी मुलाजमत यानी नौकरी से सुबुकदोश यानी रिटायर हो गए। तो जब इन्हें 1938 ईस्वी में नौकरी सबसे पहले मिला था, मतलब सबसे पहले 1938 ईस्वी में नौकरी किए थे, उसके बाद 1974 ईस्वी में यह अपनी मुलाजमत यानी नौकरी से सुबुकदोश यानी रिटायर हो गए। याद रखिएगा। आगे है इनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, आप लोगों को सबसे पहले बता चुकी हूँ अनोखी मुस्कुराहट के बारे में। अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक ऐसी अफसाने मजमुआ था जिन्होंने उर्दू दुनिया में धूम मचा कर रख दिया। याद रखिएगा। इनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट अफसानों का मजमुआ, अनोखी मुस्कुराहट क्या है? अफसानों का मजमुआ है। उसके बाद है नफ्सियाती ज़ाविये नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ। नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ अगर एग्ज़ाम में आएगा तो नफ्सियाती ज़ाविये हैं। उसके बाद है ज़ख्म के फूल शेरी मजमुआ। एग्ज़ाम में आता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के शेरी मजमुआ का नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, जहाँ भी जख्म का फूल दिखेगा, किसका दिखेगा? तो जहाँ भी आप लोगों को जख्म का फूल दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद है इनके अलावा इनकी दूसरी किताबें भी शाये हुई है, ठीक है। प्यारे साथियों आगे क्या है? तो देखिए आगे है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन को जो थे, सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन को कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। याद रखिएगा। आपने सैयद मोहम्मद मोहसिन ने यानी कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन ने 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया मतलब प्यारे साथियों क्या होता है? बीवी, जिसको वाइफ बोलते हैं अंग्रेज़ी में, अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा भी अता किया। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई थी।
कब हुई थी? तो एग्ज़ाम में आता है सैयद मोहम्मद मोहसिन या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात जो है यानी इंतकाल हम लोग बोलते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में डेथ बोलते हैं, तो कब हुई थी? तो 2002 ईस्वी को। कब हुई थी पैसा थी? 2002 ईस्वी को इलाज के दौरान दिल्ली में हुई थी। याद रखिएगा, इलाज के दौरान कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो ये रहा सैयद मोहम्मद मोहसिन की पूरी डिटेल। अब हम लोग देखते हैं आगे। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो अफसाना लिखे थे फ्रॉड, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक क्या है? अफसाना है। क्या है प्यारे साथियों? अफसाना है। अफसाना को हम लोग कहानी भी बोलते हैं, आम भाषा में क्या बोलते हैं? कहानी बोलते हैं। तो अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है। अफसाना क्या है प्यारे साथियों? ये एक नसरी कहानी है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। जिसे क्या होती है? एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। याद रखिएगा, अफसाना एक ऐसी कहानी है जिसे एक ही नशिस्त में क्या होती है? तो पढ़ी जाती है। याद रखिएगा, पढ़ी जाती है। तो प्यारे साथियों, अफसाना क्या है? एक ऐसी नसरी कहानी है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। तो हम लोग अफसाना फ्रॉड के बारे में रीडिंग डालेंगे, जो बहुत ज़्यादा फेमस अफसाना है। अफसाना फ्रॉड का अगर मरकज़ी किरदार की बात करें तो मरकज़ी किरदार मतलब होता है मेन जो कैरेक्टर निभाते हैं, ठीक है। तो मरकज़ी किरदार महमूद नाम का एक लड़का होता है, ठीक है। ये कहानी जो है मतलब इससे पहले बता चुकी हैं, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग रीडिंग के साथ साथ समझेंगे भी कि ये कहानी में क्या बताया जा रहा है। तो देखिए प्यारे साथियों, महमूद माँ की करखत आवाज़ महमूद के कान में घुस गई। माँ जो थी, महमूद की माँ जो थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ से बातचीत करती थी, तो महमूद के कान में घुस गई, ठीक है। चीख के बात करती थी। वह बाज़ों के कमरे में हिसाब बना रहा था। महमूद जो थे बाज़ों के कमरे में हिसाब बना रहा था। हिसाब की कॉपी समेटे बगैर उठ खड़ा हुआ। महमूद जैसी ही माँ की करखत आवाज़ सुनी तो वो बच्चा जो था हिसाब यानी गणित बना रहा था, तो कॉपी समेटे बगैर जो है उठ खड़ा हो गया डर के मारे, ठीक है। उनका नाम खतरा की घंटी की तरह उनके कान में बज रहा था। किसका नाम? तो महमूद जो अपनी माँ की करखत आवाज़ सुनी, कड़ी आवाज़ सुनी, तो बच्चा समझ गया कि आज मतलब मेरे साथ जो है क्या होगा, क्या असर होगा, ये सोच रहा है, ठीक है। वह भागा हुआ माँ के पास आया। क्या हुआ? माँ के पास आया। इसकी माँ का फरबा जिस्म, माँ जो थी मोटी ताजी थी। याद रखिएगा, माँ जो थी क्या थी? मोटी ताजी थी। गुस्सा से काँप रहा था। माँ जो थी मोटी थी और उसका फरबा बदन जो था क्या हो रहा था? गुस्सा से काँप रहा था। बहुत ज़्यादा सीख वाली कहानी है। क्या हो रहा था? माँ का फरबा बदन यानी मोटी जो बदन थी तो गुस्सा से कांप रहा था। जैसे तंद हवा में बरगद का क्या हो रहा है? बरगद का दरख्त डोल रहा है। जैसे तंद हवा में जो है बरगद का दरख्त डोल रहा है। माँ की उभरी हुई आँखें, लाल अंगारा सा चेहरा, फैली हुई गर्दन देखकर सहम गया। यह मंजर इसके लिए नया नहीं था। जैसे ही माँ का इस तरह का ये हौलिया देखता है, मेरी माँ इस तरह से गुस्सा से काँप रही है, तो ये जो थे महमूद जो थे माँ का ऐसा देखकर जो है ये सहम गया। और इसका ये मंज़र यानी ये नज़ारा जो था, मंज़र मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? नज़ारा ये नया नहीं था। मासूम फरिश्ता की तरह नज़रें जो है नीची किए महमूद माँ के रूबरू यानी आमने सामने खड़ा हो गया। यह मुनफ़ालाना अंदाज़ आने वाली आफत के मुकाबले में इसका तन्हा हथियार था, ठीक है। आगे क्या है देखिए, आगे जो है महमूद की माँ बोलती है महमूद को, बुला उन्हें बाहर से। महमूद की माँ ने गरजती हुई कहा, आपको बुला रही है। महमूद ने रुकते रुकते अपने वालिद साहब को कहते हैं, मुझसे क्या काम है? गुस्सा में है तो वफ़ा करें, उन्हें तो हर वक्त गुस्सा ही चला रहता है। महमूद के वालिद
अपनी अहलिया यानी अपनी बीवी के बारे में बोलते हैं। अच्छा चलो आता हूँ, उनके बाप ने कुर्सी से उठते हुए कमज़ोर आवाज़ में कहा। क्या कहा? कमज़ोर आवाज़ में कहा, आ रहा हूँ, चलो जो बात है बात करते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखिए, आगे है कि आगे क्या है पैसा थे, आगे है महमूद के बाप को देखकर उसकी माँ और बुलंद आवाज़ में गरजने लगी। जैसे ही महमूद के वालिद को देखते हैं यानी महमूद के माँ, तो और ज़्यादा आवाज़ में बोलने लगी और बोलने लगी। देखिए क्या बोलने लगी, तुमने मेरी मिट्टी पलीत कर डाली। नोज़ उन दिन को जब मेरे बाप ने तुम्हारे साथ मेरी शादी की, आखिर कुछ कहोगी या कहोगी भी या यूँ नहीं बके जाओगी? महमूद के बाप ने आहिस्तगी से सवाल किया। हाँ हाँ, मैं तो बकवास मचाती हूँ, पागल सरी सब कुछ हूँ। इस टाइप से मतलब झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में। ठीक है, वाइफ हस्बैंड के बीच में, याद रखिएगा। आगे क्या है, अरे भाई मैं कब को तुम्हें पागल कह रहा हूँ, अपने मुंह में जो चाहो कह लो। हाँ जी, उसके जो है महमूद की माँ जो है अपने महमूद के माँ जो है महमूद के बाप को कहती हैं, हाँ जी, तुम सा शरीफ दुनिया में कौन होगा। जाने दो, मैं रजील सही, कमीनी सही, लेकिन तुम्हारे घर में अब 1 मिनट मेरा कदम नहीं जम सकता। अरे भाई खुदा का वास्ता कुछ बताओ तो। महमूद के वालिद साहब जो है महमूद के माँ को कह रहे हैं, बताओ क्या बात है। आहा, कैसे भूले हैं आप। कौन कह रहे हैं? महमूद की माँ कह रहे हैं अपने हस्बैंड को, गोया कुछ नहीं जानते, बैठे बैठे सारा फसाद मचाते रहते हैं और ऊपर से देखो तो जैसे मोम की गुड़िया। ठीक है, इस टाइप की बातें हो रही हैं। पैसा थे, आगे क्या है देखिए, आगे है आगे क्या है, तो मोम यहाँ पर बताया जा रहा है, मोम की गुड़िया, मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया। ये किसने कह रहा है? महमूद की माँ ने अपने हस्बैंड को कह रहा है कि महमूद की माँ के हस्बैंड को कह रहा है अपने हस्बैंड को कि मैंने 1000 बार मना किया है कि उस मोई वकील के यहाँ ना जाया करो, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले। इनके जोड़े तो जटायन बनकर मुझे निगलने की फ़िक्र में है और तुम इससे घुल मिलकर मीठी मीठी बातें क्या करो। अरे भाई आस्ते बोलो। ये कौन कह रहे हैं? महमूद के बाप बोलते हैं अपनी वाइफ को यानी महमूद की माँ को, मोहल्ला वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तुम्हें तो खामखा शक पैदा हो जाता है। महमूद की माँ ने और चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया। 1000 गालियाँ वकील को दिए, सैकड़ों सलाहितें महमूद के बाप को सुनाए। ठीक है, आगे देखिए आगे है महमूद अपने 10वें ही साल में यतीम हो गया। महमूद सिर्फ 10 साल के थे, 10 बरस के ही थे तो यतीम हो जाता है। ठीक है, और बाप के मरने के थोड़े ही साल बाद यानी अरसा मतलब साल होता है, इसकी माँ भी इसे छोड़ गई। यानी महमूद जो है, महमूद को जब सिर्फ 10 साल महमूद के हुए थे तो पहले कौन इंतकाल किए? इसके वालिद साहब। उसके बाद माँ भी छोड़कर चली गई। उसके बाद किस्मत ने इसे उसके इज्जतज़दा मामू के मकान में मुंतक़ल कर दिया। उसके बाद साथियों महमूद अपने मामू के मकान में रहने लगे। ठीक है, ज़िंदगी की दुश्वारियाँ उनके लिए एक नामहर लेकिन आक़िबत अंदेश उस्ताद बन गए। ठीक है, आगे क्या है, इससे बहुत सारी परेशानियाँ आई ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन क्या हुए, माहौल की नासाज़गारियाँ इसे जितनी ज़्यादा ठोकर लगाते उसके अंदर जो है साथियों महमूद को जो है उतनी ज़्यादा क्या होती, इस्तवारी और इस्तकामत की कोशिशें इतना ही ज़्यादा तेज़ होती जा रही। ठीक है, तेज़ होती जाती। इस सक़्र में भी वह मुस्तक़िल मिजाजी और पुख्तगी अज़म का एक मुकम्मल नमूना मालूम होता था। जैसे उसका बचपन, तफ़ूलियत और शबाब मतलब क्या होता है, जवानी
शबाब की दरमियानी मराहल फांद कर इंसानी तामीर की आखिरी मंजिल तक पहुंच गया हो। ठीक है, आगे क्या है तो देखिए, आगे है जब महमूद पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो महमूद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। महमूद कहाँ रहता था? यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, जहाँ इनकी तन्हाई पसंदी और रहबानियत का उसके साथ बराबर मजाक उड़ाया जाता था। मतलब ये जो है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे, ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, मतलब दूसरे के सहारे जी रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था इसके साथ, ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना कर रहे थे। यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा को एजुकेशन लड़के और लड़कियों की यकसा तालीम की वजह से गहरी रोमानी हो गई थी। महमूद की साथ ही कमाल जादू बयानी और गरम जोशी के साथ इन फिरदौसी मुनाजिर की तस्वीरें इनके आगे खींचते महमूद की तबीयत में भी गुदगुदी सी पैदा हो जाती। ठीक है, इसके दोस्त जो थे अजीम नाम का, बहुत परेशान इसको करते थे। तो देखिए क्या है आगे है प्यारे साथियों, क्या है, यार तुम्हारे सीना में दिल नहीं लकड़ी का टुकड़ा है। ये जो है इनके दोस्त इसको बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं महमूद को, और कह रहे हैं, अजीम नाम का एक दोस्त है, यार तुम्हारे सीना में दिल नहीं लकड़ी का टुकड़ा है जिस पर बिजली तक का असर नहीं होता। कल क्लास में खालदा किस तरह नज़रें बचा बचा कर तुम्हें तक रही थी, काश वह इस तरह मुझे देखती होती। यकीन मानो मैं अपना कलेजा निकाल कर रख दिया होता। इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि अजीम की ध्यान भटक जाए पढ़ाई से। ठीक है, अजीम ने अपने ख़ास परजोश अंदाज में कहा, खैर मजाक वगैरह ख़त्म कर दे, बेचारी मासूम लड़की पर जो तुम इस किस्म की तोहमत लगाते हो ये बहुत नामुनासिब बात है। ये कौन कह रहे हैं? महमूद कह रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्त को। पैसा थे आगे क्या है देखिए, तोहमत कैसी हम उन्हें घूरते रहते और वह बेचारियां हमें तकने से भी रहे। और भाई तुम्हें तो अपना मोल मालूम नहीं, काश मेरे अंदर तुम्हारी शक्ल व सूरत होती। इस टाइप की जो है दोस्त कह रहे हैं महमूद को, अजीम जो है महमूद को कह रहे हैं। देखिए फिर से देखिए, तोहमत कैसी हम उन्हें घूरते रहते और वह बेचारियां हमें तकने से भी रहे। और भाई तुम्हें तो अपना मोल मालूम नहीं, काश मेरे अंदर तुम्हारी शक्ल सूरत होती, मेरी अंदर एक मुस्तकिल रोमान होती। रोमान इस टाइप की बात कर रहे। अजीम ने सीना तानते हुए किससे कहा? महमूद से कहा, आज शाम को नुमाइश आओ तो तुम्हें दिखलाऊं कि यार इन नक्तहदा के लिए कैसी सलाहें आम है। ठीक है, आगे देखिए पैसे आगे है, मैं तुम्हारे कहने पर आज शाम को नुमाइश जाऊंगा, फिर वहाँ से किसी जो है वहाँ से कहीं रेस्टोरेंट में चलना। ठीक है, रेस्टोरेंट जो होता है लेते आना अपनी किसी महपारा को, वह भी मेरी इस्तकामत आजमाएगी। तो इससे दोस्तों के बीच बातचीत होती है। आगे देखिए हैं, वाकई चलोगे या सिर्फ आन में बोल रहे हो? अजीम ने महमूद की चेहरा पर नज़रें जमाते हुए सवाल किया। महमूद किसी दावे के बाद कदम पीछे हटाना जानता ही नहीं। ठीक है, महमूद जो थे किसी भी दावा की बात कदम पीछे हटाना जानता ही नहीं। महमूद ने फातिहाना अंदाज में जवाब दिया। अजीम तो महमूद से वादा लेकर चला गया, लेकिन महमूद एक अजीब ताशराती कशाकश में मुब्तला हो गया, जैसे कोई किसी गुनाह के इर्तिकाब
का इरादा करके पछताने लगा हो और नताइज के मौहूम लेकिन होश रबा तशव्वुरात व कैफियत की आँच में जो है के साँचा में ढल कर उसकी रूह में पेविस्त हो रहे हैं। ठीक है, महमूद की अंगुलियां गैर इस्तराती तौर पर रह कर उसके नब्ज़ टटोलने लगते जैसे उसे बुखार का एहसास हो रहा हो। इसके दिल में एक गैर मामूली वहशत जो है वहशत क्या थे सॉरी यहाँ पर क्या है गैर मामूली वहशतनाक दीवानगी की कैफियत महसूस हो रही थी, जैसे कोई रात के सन्नाटे में खुले मैदान से खौफ खाने लगा हो, डर खाने लगा हो। खौफ मतलब क्या होता है? डर होता है। इस गैर मामूली इज़्मलाल और खुस्तगी का कोई सबब महमूद की समझ में न आता था। वह हॉस्टल से बाहर निकला और कदम तेज करता हुआ नुमाइश को रवाना हुआ। काफ़ी जो है क्या हुए थे नुमाइश को रवाना हुआ काफ़ी दूर पहुंच चुकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत रास्ता पे लग गया है। उसे अपनी उस भूल पर हैरत सी हो रही थी। उसके पाँव सर्द हो गए थे और वह देर तक उसकी जगह जो है पैसा थे मबहूत खड़ा रहा, जैसे उसे सुख्ता सा हो गया है। अब नुमाइश जाना बिल्कुल बेसूत है, इसने कहा। अजीम इंतज़ार करके कहीं और जा चुका होगा। ठीक, इस टाइप की सोच रहे हैं। वह अपने कमरा की तरफ लौट आया और कुर्सी पर बैठकर अपनी इस खुद फरामोशी का जायज़ा लेने लगा। आखिर इसे हो क्या गया हो, इसकी समझ में कुछ ना आता था। इस टाइप से सोच रहा है। ठीक है, पैसा थे। आगे क्या है? आगे हैं जो आगे देखिए क्या है। अपनी खुद एतमादी मतलब होता है हिंदी प्यारे साथियों। खुद एतमादी का हिंदी होता है आत्मविश्वास। क्या होता है? आत्मविश्वास क्या होता है? आत्मविश्वास जो है अपनी खुद एतमादी पर यह कारी ज़र्ब कई दिनों तक महमूद के दिमाग में उलझन पैदा करती रही। वो अजीम उसने तबीयत की ख़राबी का अज़्र पेश कर दिया था, जिसे अजीम ने बहाना साज़ी कहकर टाल भी दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या है। आगे देखिए कितना बड़ी सफलता मिलती है महमूद को, इतना बड़ा सफलता मिलता है। ठीक है, देखिए क्या होता है। तो क्या है, यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद मुकाबला के इम्तिहान में शामिल हुआ। जब अजीम यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है तो मुकाबला का इम्तिहान में अजीम शामिल होता है। किस इम्तिहान में? मुकाबला यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शामिल होता है। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब ये शामिल हुआ और उसे डिप्टी कलेक्टरी मिल गई। डिप्टी कलेक्टर बन जाता है यानी ऑफिस की नौकरी से लग जाता है। ठीक है, नस्बत उसकी तालीम के वक्त ही से आती थी। अब बड़े बड़े घरानों से पैगाम आने लगा। जब इसे डिप्टी कलेक्टरी मिल गई तो इसकी रिश्ता जो है बड़े बड़े घरानों से आने लगे। ठीक है, बड़े बड़े घरों से क्या हुए? रिश्ता आने लगे। एक दिन महमूद जो है घर से वापस आया तो घर की वीरानी उसे काटती हुई महसूस हुई। बिल्कुल ये तन्हा था। उसे अपनी ज़िंदगी की हयात की एक बेरूह नकल नज़र आने लगी। घर के सन्नाटे में दीवार से लगी टक टक करती हुई जो है टिक टिक करती हुई घड़ी इसके दिमाग में ठोकरी से मारने लगी थी। क्या हुई थी? ठोकरे से मारने लगी थी। घड़ी की पेंडुलम उसे अपनी ज़ात का मौक़ा मालूम होने लगा।
जो है क्या है, वैसा ही एक तरीका एक रंग पर हरकत करता हुआ वह कब तक मशीन के पुर्जों की तरह ज़िंदगी गुजारता रहेगा। ये सोच रहा है अब हमको नौकरी भी लग गया, अब हम मतलब कब तक मैं तन्हा ज़िंदगी गुजर बसर करूँगा। कौन सोच रहा है? महमूद सोच रहा है। उसके बाद है इसने सोचा और फैसला कर लिया वह बहुत जल्द शादी करके ज़िंदगी की कैफ माबियों से हमकिनार होकर रहेगा। इसी शाम को उसने अपनी सारी जो है पिछली नस्बतों पर जो है पैसा थे पिछली नस्बतों पर और नए सिरे से जो है गौर करना शुरू कर दिया। ठीक है, अक्सर व बेशतर के मुतालिक इसे इल्म था कि वहाँ अब इसके लिए जगह खाली ना रही थी। बाकी मानदा चंद नस्बतों में इसे एक हर एतबार से काबिले जो है एतना मालूम हुई। सिर्फ लड़की की तालीम नामुकम्मल थी, लेकिन लड़की का सन यानी साल ज़्यादा ना था, इसलिए यह खामी दूर की जा सकती थी। तालीम जो है महमूद ने इस नस्बत की सरनो छेड़छाड़ कराई। ठीक है, क्या होती है, बात पुख्ता यानी पक्का हो गई और अक़्द यानी अक़्द जो होता है हम लोग में, तो अक़्द भी जल्द हो गया। लेकिन रुखसती लड़की के मेट्रिकुलेशन पास करने तक मुलतवी रखी गई। यानी मैट्रिक का इम्तिहान, क्या कहते हैं इसको, मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिक का इम्तिहान पास नहीं किए थे, इसलिए थोड़ा देर रखा गया अक़्द करने के बाद। उसके बाद क्या है, अक़्द होने के बाद क्या होता है, इम्तिहान का नतीजा ज़ुबैदा नाम की लड़की से शादी हो रहा था। किस नाम से लड़की से? ज़ुबैदा नाम की लड़की से जो है महमूद का शादी हो रहा था। इम्तिहान का नतीजा ज़ुबैदा की खातिर ख़ाह कामयाबी का मस्तह लाया। महमूद खुशी से दीवाना हो गया। जब ज़ुबैदा का रिज़ल्ट आया, नतीजा को हिंदी में क्या कहते हैं, परिणाम, और अंग्रेज़ी में रिज़ल्ट कहती हैं, इसकी ख्वाब अब हकीकत हंसने वाले थे। ठीक है, अब जो है पैसा थे, इसकी ख्वाब जो थे, महमूद के ख्वाब अब हकीकत में बनने वाले थे। क्या बनने वाले थे? वह इस ख्याल की लज्जत से सरसार हो रहा था। दूसरे ही दिन महमूद अपनी शादी की तैयारी में मुनहमक हो गया। इसने दफ्तर से 2.5 माह की मुसलसल फुर्सत ली, यानी छुट्टी ले ली 2.5 माह का अपनी कार्यालय से, अपने दफ्तर से। ठीक है, उसके बाद क्या है, शादी की अखराजात पर उसने कसीर रकम यानी बहुत ज़्यादा जो है रुपया खर्च करने के बारे में सोचा। शहर के सारे मोअज़्ज़िज़ीन को बारात की शिरकत की दावत दी, यानी शामिल होने के बारे में। लेकिन देखिए क्या होता है, जब इसकी शादी होने वाली रहती है तो इसके साथ जो है इसकी माँ वाला जो कारनामा था उसको शादी के दिन देखने को मिलता है। इसकी माँ हमेशा गुस्सा से बात करती थी, इसलिए इसको औरतों से डर लगने लगा था। तो देखिए क्या होता है साथियों, इसके शादी के दिन लेकिन ससुराल में कदम रखने के बाद इनके अंदर एक अजीब हैरत अंगेज़ तग़यीर पैदा होने लगा। इसकी आँखें बेनूर और मद्दोहस सी दिखाई देने लगी। इसका जिस्म बर्फ़ की तरह सर्द यानी ठंडा होता जा रहा था और चेहरा की सुर्खी रफ्ता रफ्ता फीकी पड़ती जा रही थी। ठीक है, जैसे कोई दूर से एक भयानक मंजर देख रहा हो, ऐसा लग रहा था। शादी के दिन जब वो बारात लेकर लड़की के घर पे जाता है, बाहर की लवाज़मात के बाद जब महमूद को ज़माना मकान की अंदर ले जाया जाने लगा तो इसके पाँव में क्या हुए,
तो प्यारे साथियों देखिए पाँव जो है लड़खड़ाहट पाँव में लड़खड़ाहट पैदा हो गई और इसके सारे जिस्म में एक हैयतनाक थरथराहट जैसे इसे शिद्दत का जारा लग रहा हो। आगे कदम बढ़ाने इसके लिए नामुमकिन हो गया। औरतों में महमूद की इस कैफियत पर हलचल सी मच गई। इसके ससुर को इत्तला दी गई। वह भागा हुआ महमूद के करीब आया। मिजाज पुरसी की महमूद का तब हाल दरियाफ्त किया गया, लेकिन महमूद को जैसे सांप सूंघ गया हो। सांप सूंघ गया था। इसके मुंह में एक लफ्ज़ ना निकला। मुंह से इसके एक लफ्ज़ ना निकला, जैसे वह रफ्ता रफ्ता गूंगा हो गया हो और या उसने अभी बोलना सीखा ना हो। तो प्यारे साथियों यहीं पर कहानी द एंड होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यहाँ पर देखिए माँ जो थी महमूद से कभी प्यार से बात नहीं करती थी। बचपन में यानी 10 साल तक मात्र माँ बाप रहे थे, सिर्फ 10 साल तक। तो कभी भी इसकी माँ जो है प्यार से बात नहीं करते थे महमूद से। तो महमूद के अंदर औरतों के प्रति, लेडीज़ के प्रति जो है डर आ गया था। जैसे ही वो ससुराल में गए और जैसे ही औरत सबको देखी ससुराल में, तो इसीलिए ऐसा हुआ और शादी भी नहीं कर पाए। ये औरत से बहुत डरने लगे थे, यानी इसके अंदर जो है क्या हो गया था, बहुत डर हो गए थे। तो ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो है एक नफ्सियाती अफसाना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आप लोगों को जो है अच्छे से रीडिंग डालते रहना, एक एक वर्ड पर गौर करना है। और क्लास 10th का उर्दू का नोट्स चाहिए तो आप लोगों को इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग क्लास 10th का उर्दू का नोट्स चाहिए, इस नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करें। सिर्फ 99 रुपया में नोट्स मिल जाएगा और टॉप लेवल का नोट्स रहेगा। 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है, आप लोग जल्दी ज़रूर ख़रीद लीजिएगा ताकि तैयारी अच्छे से पूरी तरह से हो पाए। तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।